कही और मौत डराती है, लेकिन काशी में मुक्ति बुलाती है, जहां श्मशान की आग बाकी दुनिया के लिए अंत है। वही बनारस में यही आग मोक्ष का दरवाजा खोलती है, और उस दरवाजे की चाबी एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिसे कोई देवता नहीं मानता, लेकिन बिना जिसके इजाजत के काशी में मुक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम बात कर रहे हैं बनारस के डोम राजा की। ये वो शख्स है जो जला हुआ शरीर देखकर डरता नहीं, बल्कि उसे मोक्ष का मार्ग मानकर अंतिम अग्नि देता है। उसके हाथों जलने का अर्थ है जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्ति। लेकिन यही डोम राजा, जिसे श्रद्धालु मुक्तिदाता मानते हैं, वही आमजन में डर और रहस्य का कारण भी बना हुआ है। आखिर कौन है ये डोम राजा? क्या है उसकी सत्ता, उसकी परंपरा और वो खौफ जो काशी की गलियों में उसकी मौजूदगी मात्र से महसूस किया जाता है? काशी, जहां मौत भी उत्सव है, वाराणसी, जिसे बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है, सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये मृत्यु का उत्सव है। यहां कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो मोक्ष प्राप्त करता है, और इस मोक्ष यात्रा का अंतिम पड़ाव है मणिकर्णिका घाट। दुनिया का सबसे पवित्र श्मशान। यहां दिन रात चिता जलती रहती है, बिना रुके, बिना थमे। लेकिन इस घाट पर चिता जलाने की प्रक्रिया एक अनोखी परंपरा के अधीन है। यहां अंतिम संस्कार तभी संभव होता है जब डोम जाति का कोई व्यक्ति विशेष रूप से डोम राजा चिता की अग्नि देता है। मणिकर्णिका घाट की ये पवित्र अग्नि डोम राजा के नियंत्रण में रहती है, जिसे पीढ़ियों से संरक्षित किया गया है। कौन है डोम राजा? डोम राजा वाराणसी की डोम जाति का प्रमुख होता है। ये जाति पारंपरिक रूप से मृतकों के अंतिम संस्कार का कार्य करती रही है। लेकिन डोम राजा महज जातीय पहचान नहीं, बल्कि एक संस्था है, एक शक्ति का प्रतीक जो मृत्यु के माध्यम से मोक्ष की चाबी अपने पास रखता है। डोम राजा का काम है श्मशान की अग्नि को जीवित रखना और मृत्यु को सम्मानजनक विदाई देना। वो अकेला व्यक्ति है जो राजा से लेकर रंग तक के शवों को एक समान भाव से अग्नि प्रदान करता है। ये भूमिका सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बेहद प्रभावशाली है। डोम राजा का नाम हाल के दशकों में राजनीतिक मंचों पर भी गूंजा। 1990 के दशक में जब देश में सामाजिक न्याय की लहर चल रही थी, तो डोम राजा को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामित किया गया था। भले ही वो चुनाव न जीत पाए हों, लेकिन इससे उनका कद इतना बढ़ा कि वो बनारस की एक जीवित किंवदंती बन गए। डर और श्रद्धा का द्वंद्व। डोम राजा की सत्ता दो धाराओं पर टिकी है। पहली, पारंपरिक धार्मिक श्रद्धा, और दूसरी, सामाजिक भय। काशी में यह माना जाता है कि डोम राजा से उलझना अशुभ होता है। उसकी उपेक्षा करना या उसका अपमान करना सीधे सीधे मृत्यु के देवताओं का अपमान समझा जाता है। कई बार तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऊंचे तबकों के लोग भी डोम राजा से भय खाते हैं। कहते हैं, डोम राजा की आज्ञा के बिना मणिकर्णिका घाट पर एक चिता भी नहीं जल सकती। और ये केवल परंपरा नहीं, व्यावहारिक हकीकत है। घाट की अग्नि पर डोम परिवार का एकाधिकार है, और ये पीढ़ियों से बिना रुके चला आ रहा है। चाहे शव किसी आम आदमी का हो या किसी मशहूर नेता का, अंतिम अनुमति डोम राजा ही देता है। कैसे पड़ा डोम राजा का नाम? डोम जाति के प्रमुख को राजा की उपाधि कैसे मिली? ये भी अपने आप में एक रहस्यमयी लेकिन ऐतिहासिक गाथा है। एक जनश्रुति के अनुसार हजारों साल पहले जब भगवान शिव ने काशी को मृत्यु मुक्त क्षेत्र घोषित किया, तब ये समस्या उठी कि मृतकों की अंत्येष्टि कौन करेगा। तब शिव ने स्वयं डोम जाति को ये जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि जब तक ये कार्य करते रहोगे, तब तक तुम राजा जैसे सम्मानित रहोगे। इसी के बाद से प्रमुख डोम को डोम राजा कहा जाने लगा। हालांकि इतिहासकार इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये बात डोम समुदाय की चेतना और संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। और यही वजह है कि आज भी डोम राजा के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मोहन बना हुआ है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक डोम राजा सिर्फ श्मशान घाटों तक सीमित नहीं रहा है। उसकी छवि बॉलीवुड फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और विदेशी लेखकों की किताबों में एक रहस्यमयी, लगभग मिस्टिक पात्र के रूप में उभरी है। कई फिल्में और वृत्तचित्र बनारस के इस अनोखे किरदार को केंद्र में रखकर बनाई गई है, जहां वो मौत का सेवक नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वारपाल बनकर सामने आता है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोम राजा जगदीश चौधरी को बीजेपी की ओर से वाराणसी सीट का प्रस्तावित नामांकन सौंपा था। इससे यह स्पष्ट हो गया
कि डोम राजा की भूमिका सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी अब ताकतवर हो चुकी है। डोम राजा की सत्ता आज भी अडिग क्यों है? डोम राजा की शक्ति का स्रोत उसकी परंपरा, उसका धर्म और उसका सामाजिक स्थान है। जबकि आजाद भारत में जाति प्रथा पर लगातार चोट की जा रही है, डोम राजा का स्थान वैसा ही बना हुआ है। ये विरोधाभास बताता है कि भारत जैसे देश में सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परंपरा के बीच की जटिल रेखा कितनी गहरी है। डोम राजा आज भी वो अकेला व्यक्ति है जिसके बिना बनारस में मोक्ष अधूरा है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को जीवन से जोड़ता है, जो श्मशान की चिता से परमात्मा के दरवाजे तक की यात्रा का मार्गदर्शक है। अंत में काशी की गलियों में जब कोई शव यात्रा राम नाम सत्य है की गूंज के साथ गुजरती है, तो लोगों की नजरें श्मशान की ओर उठती है, जहां डोम राजा इंतजार करता है। उसके पास कोई सिंहासन नहीं, कोई ताज नहीं, लेकिन उसकी सत्ता ऐसी है जिसे ना तो राज्य मिटा सकता है और ना ही काल। नारस का डोम राजा एक ऐसा चरित्र है जो मृत्यु की राख से मोक्ष का दीपक जलाता है, और यही बनाता है उसे मृत्यु के नगर का अघोषित लेकिन निर्विवादित सम्राट।